Hello everyone, this is Sunil Singh Dhakar and you are welcome to my YouTube channel Let's Learn Physics by SSD. So in this video I will start your next questions क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हमने मोस्टली 16 क्वेश्चन तक हमने किए थे जहां हमने रेजिस्टेंस जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है उसे डिस्कस किया था. सो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे. अब 17 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. 17 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो 17 क्वेश्चंस बोल क्या रहा है, क्या बोल रहा है, इसको हमें डिस्कस करना है बच्चों. ओके, तो 17 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों. ओके, तो 17 क्वेश्चन सेज दैट the rate of heat generated by electric current in a resistive circuit exposed in. ओके, तो हमें बताना है कि कोई एक रेजिस्टिव सर्किट है. समझ लीजिए कि एक रेजिस्टिव सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है. ओके, जैसे कि यहाँ पर एक आर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है. तो आपको यहाँ ये बताना है बच्चों कि इस आर रेजिस्टेंस के ऊपर कितनी हीट जनरेट होगी. एक्चुअली यहां पर जो हीट है एच की जो वैल्यू होती है बच्चों, एच यानी कि हाई हीट, जो हीट जो होती है एक्चुअली इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज. यानी जितना ज्यादा यहाँ पर वोल्टेज होगा जितना यहाँ पर करंट होगा, ठीक है, तो मोस्टली वो उसे किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, या हीट को हम किस तरीके से यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे. तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हीट को, यहाँ जो पावर है उसको हम मोस्टली इससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई स्क्वायर आर से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों. ओके बच्चों, तो यहाँ पर V इक्वल्स टू आई आर होता है. ठीक है, जैसे कि हमें मालूम है H इक्वल्स टू वी आई है, V इंटू आई है. तो यहाँ पर बच्चों देखो V का एक और रिलेशन हमारे पास V इक्वल्स टू आई आर होता है. तो अगर मैं यहाँ पर V की वैल्यू पुट कर दूं, H इक्वल्स टू आई आर आ जाएगा, आई आर के साथ I मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, H की वैल्यू यहाँ पर आएगी आई स्क्वायर आर. यानी कि आई स्क्वायर आर से आप हीट को डिनोट कर सकते हो या पावर को डिनोट कर सकते हो. जो हीट जो होती है वो पावर के ही रेस्पेक्ट में होती है. तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. ओके, क्या क्वेश्चन है, टू हीटर वायर्स है. क्या है, टू हीटर वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल विद अ बैटरी. तो पहले यहां पर हमने क्या किया, टू हीटर वायर लिया, हीटर वायर 1 कंसीडर किया और हीटर वायर सेकंड कंसीडर कर लिया बच्चों. टू हीटर वायर हमने कंसीडर कर लिए और करने के बाद यहां पर सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले हमने इनको सीरीज के अंदर कनेक्ट किया. किसके अंदर कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट किया. तो सीरीज में कनेक्ट करने पर हम देखेंगे कि द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द टू केसेस, दोनों केसेस में हम हीट किस तरीके से प्रोड्यूस होती है वो हम देखते हैं. तो यहां पर बच्चों देखा जाएगा, यहां पर देखिए, यहां पर आर की वैल्यू, यहां पर आर है, मान लीजिए यहां पर आर की वैल्यू हम 1 ओम कंसीडर कर लेते हैं. मान लीजिए यहां पर ये जो सर्किट है इसकी जो वैल्यू है इस हीटर वायर की 1 ओम यहां पर मैंने कंसीडर कर ली. दोनों साइड यहां पर मैंने 1 ओम कंसीडर कर लिया. ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है. क्या करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट यहां पर फ्लो हो रहा है. ठीक है, क्या बच्चों, आई करंट यहां पर फ्लो होगा. ठीक है, तो अब यहां पर मैंने मान के चलिए आई करंट यहां पर फ्लो हुआ. अब आई करंट फ्लो होगा तो यहां पर टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है. कितनी ओम है बच्चों, 2 ओम है. तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर 2. ठीक है, या हीट की वैल्यू हम कह सकते हैं यहाँ पे, या कह सकते हैं क्या निकल के आएगा बच्चों, हीट की वैल्यू जो निकल के आएगी यहाँ पे H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होती है. H इक्वल्स टू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर ही है और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ मान लीजिए 2 ओम है. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सर्किट है. या फिर इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं बच्चों. चलिए इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं. चलिए चलिए इसको सेकंड मेथड से करते हैं. इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं बच्चों, सबसे पहले इसमें हम क्या कंसीडर कर लें, 1
या 2 वोल्ट मैंने यहाँ पर वोल्टेज कनेक्ट कर दिया हुआ है। अब 2 वोल्ट की बैटरी अप्लाइड है यहाँ पे, तो अपने को सबसे पहले करंट फाइंड आउट करना है, करंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी। सीरीज कनेक्शन में आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर होगा। तो वी की वैल्यू 2 वोल्ट है, आर की वैल्यू भी 2 वोल्ट है, कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। ठीक है, 1 एम्पियर आ गया। तो हीट निकालेंगे यहाँ पे आई स्क्वायर आर, तो आई की वैल्यू 1 एम्पियर, 1 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 2, एच आ गया यहाँ पे 2 वॉट। जितनी ज्यादा वोल्टेज होगा उतनी ज्यादा यहाँ पर हीट होगी। ठीक है, पहली चीज। तो अभी यहाँ पर हीट या पावर जितनी भी है 2 वॉट निकल के आई हुई है बच्चों। ओके, तो फर्स्ट केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 वॉट निकल के आई। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू आधी हो जाएगी, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ पर आपका जो वोल्टेज है, वोल्टेज 2 वोल्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा, करंट का फ्लो देखते हैं। अब जैसे कि ये इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1/2 ओम निकल के आएगा बच्चों। ठीक है, कितना आएगा, 1/2 ओम निकल के आएगा। करंट की वैल्यू देखते हैं, करंट की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है यहाँ पे। करंट निकल के आएगी आई इक्वल्स टू वी, वी कितना है अपना 2 वोल्ट, आर कितना है, हाफ है। तो आई इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा बच्चों, आई इक्वल्स टू 4 एम्पियर। बच्चों क्या निकल के आया, आई की वैल्यू यहाँ पर 4 एम्पियर निकल के आई है। तो अब देखते हैं एच, एच इक्वल्स टू 4 एम्पियर, 4 एम्पियर आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, आर यहाँ पर कितना है अपना 1/2 है। तो यहाँ पर देखेंगे ये कितना आ गया बच्चों, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर यानी कि 4 एम्पियर, 16/2 यानी 8 निकल के आया। यहाँ पर 8 निकल के आया बच्चों, ध्यान देना। तो यहाँ पर ये H1 की वैल्यू 8 है, H2 की वैल्यू 8 है, इसको H2 कंसीडर कर लेते हैं, इसको H1 कंसीडर कर लेते हैं। तो दोनों में हीट का रेशियो देखते हैं, हीट प्रोड्यूस कितनी होती है देखेंगे यहाँ पर। तो पहले वाले सर्किट में H1 में H1 रेशियो H2, तो H2 H1 में 2 वॉट है और H2 के अंदर कितनी वॉट है, 8 वॉट है। रेशियो निकालते हैं तो 1/4 निकल के आएगा। तो यहाँ पर 1/4 किस में आ रहा है बच्चों, 1/4 ऑप्शन डी के में आ रहा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, so we will go to the next question. What is the next question? How much electrical energy in kilowatt hour is consumed in operating 10 50 watt bulb for 10 hours per day in a month of 30 days? Okay, तो क्वेश्चन ये है बच्चे, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर इज कंज्यूम्ड, कितना किलोवाट आवर। आपको जो भी एनर्जी निकालना है किलोवाट आवर में निकालना है। ठीक है, कितना किलोवाट आवर कंज्यूम होगा। आपके यहाँ पर कितने बल्ब कनेक्टेड है, 10 बल्ब कनेक्टेड है। ऐसे 1 बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब, 4 बल्ब, 5 बल्ब, ऐसे कितने बल्ब हैं, 10 बल्ब हैं। टोटल लोड कितना आ जाएगा बच्चों, अगर टोटल लोड की बात करें, टोटल यहाँ 10 बल्ब हैं, तो यहाँ पर टोटल लोड देखते हैं, टोटल लोड कितना आ रहा है। टोटल LOAD, टोटल लोड आएगा 10 बल्ब इंटू 50 वॉट। तो टोटल आ गया बच्चों 10 इंटू 50 500 वॉट, 500 वॉट टोटल लोड आ गया। अब ये डेली कितना घंटे चल रहे हैं, डेली ये 10 आवर्स चल रहे हैं। डेली कितना आवर्स, 10 आवर। तो टोटल जो यूनिट बनेगी, टोटल यहाँ पे जो निकल के आएगी एनर्जी, यहाँ पर निकल के आएगी टोटल कंजप्शन पर डे, टोटल कंजम्पशन पर डे, पर डे कितना कंजप्शन है बच्चों, 10 आवर इंटू 500 वॉट, 5000 वॉट, 5000 वॉट, 5000 वॉट कितना, 5 किलोवाट आवर, यानी 1 घंटे में कितना जला रहा है बच्चों, बच्चों 1 घंटे में 5000 किलोवाट, यानी कि आपका जो एनर्जी निकल के आ रही है 5000 किलोवाट आवर निकल के आ रही है। ठीक है, 5000 किलोवाट नहीं, 5000 वॉट, यानी कि 5 किलोवाट आवर। अब एक दिन में कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, 5 किलोवाट आवर जो कि कंज्यूम हो रही है।
अब ऐसे 30 दिन चला रहा है वो, 30 डेज। तो 5 किलोवाट आवर इंटू 30, आप मल्टीप्लाई करोगे 150 किलोवाट आवर। तो 150 किलोवाट आवर वाला कौन सा है बच्चों? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले किया क्या? सबसे पहले बच्चों इसमें कुछ नहीं किया हमने। सबसे पहले यहां पे सबसे पहले यहां पर हमने क्या किया बच्चों? सबसे पहले आपने ये किया कि 10 बल्ब कंसीडर किए, तो एक बार का टोटल लोड कंजप्शन निकाला। टोटल लोड कितना आ रहा है बच्चों? 10 इंटू 50, तो टोटल आ गया 500 वॉट। टोटल आ गया 500 वॉट एक बार में। अब ऐसे वो 10 आवर जला रहा है, तो टोटल कंजप्शन पर डे, टोटल एनर्जी कंजम्पशन पर डे, तो पर डे कितना है बच्चों? ध्यान देना, पर डे। तो पर डे कितना है बच्चों? ध्यान देना, 10 आवर्स इंटू 500 कितना आ गया? 5000 वॉट। 5000 वॉट आवर है ना? तो 5000 वॉट को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 किलोवाट आवर लिख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी की यूनिट को किलोवाट आवर में डिनोट करते हैं, क्योंकि ये कमर्शियल यूनिट है, इसी को इसी से डिनोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, एवरी मंथ वी ऑपरेट अ बल्ब अ 30 डेज, कंटिन्यूस आप 30 डेज आप बल्ब को जला रहे हो, तो टोटल कंजप्शन ऑफ एनर्जी, टोटल कंजम्पशन ऑफ एनर्जी कितना है बच्चों? 5 किलोवाट आवर इंटू 30, तो आंसर कितना आएगा? 150 किलोवाट आवर। दैट इज द आंसर। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, नाउ ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, an electric iron draw a 4 ampere current when connected a 220 volt main. Okay, the resistance must be, तो सिंपल सा बात है बच्चों, आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जानते ही हो। ऑप्शन को तो देखो ही मत, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ मालूम है आपको, ओम्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओके, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर होता है, ये हम जानते हैं। और ये भी जानते हैं R इक्वल्स टू वी अपॉन आई होता है। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ओके, जैसे बोलते हैं ना कि इट्स लाइक अ स्वीट, इट्स लाइक अ आइसक्रीम क्वेश्चन, तो ये आइसक्रीम क्वेश्चन ही है। यहाँ पर V की वैल्यू आपको 220 वोल्ट गिवन है, I की वैल्यू यानी करंट की वैल्यू आपको 4 एम्पियर गिवन है। आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, आर इज टू 220 वोल्ट अपॉन 4। इसको कट करोगे, 4 की टेबल आती है, 4 5 20, अगेन 4 5 20, 55 ओम। तो इसमें दिया है कहीं ऑप्शन में? बिल्कुल दिया है, बॉम्बे पर है। बॉम्बे यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज रिड्यूस टू हाफ its initial value, so the heating effect of the conductor will become, okay, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाफ हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हाफ होती है तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, ये हम देखते हैं जरा। ओके, जैसे एक सर्किट है, सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है बच्चों, कितनी है? 2 ओम। बैटरी लगी हुई है 2 वोल्ट, कितनी लगी हुई है? 2 वोल्ट लगी हुई है। करंट कितना जाएगा? 1 एम्पियर जाएगा। कितना जाएगा? आर, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है, तो वी अपॉन आर करने पे कितना आ जाएगा यहाँ पे करंट? 1 एम्पियर। हीट कितनी आ जाएगी या पावर कितनी आ जाएगी? आई स्क्वायर आर, आर आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 1 स्क्वायर इंटू 2, दैट इज 2 वॉट। ठीक है, अब क्या करें, रेजिस्टेंस की वैल्यू आधी कर दी, आधी यानी 1 कर दी, 2 वोल्ट लगाए, करंट कितना आएगा?
V अपॉन आर यानी 2 एम्पियर। तो पावर कितनी हो जाएगी, 2 स्क्वायर इंटू आर यानी 4 वॉट। तो बच्चों सीधी सी बात है, अगर सो द हीटिंग वेट द करंट रिड्यूस टू दी हाफ द रेजिस्टेंस, अगर हाफ होता है, अगर रेजिस्टेंस हाफ होता है तो पावर कितनी हो जाएगी, पावर डबल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, पावर इसकी डबल हो जाएगी, या हीटिंग इसकी डबल हो जाएगी। क्योंकि पावर या हीटिंग एक ही बात है ना। पावर और हीटिंग एक ही चीज है, यानी कितनी हीट वो पर पर आवर वो रिलीज कर रहा है, पर सेकंड रिलीज कर रहा है। ओके बच्चों, तो ये है। तो पहले जो P1 निकल के आया था वो P1 की वैल्यू 2 वॉट निकल के आई थी यहाँ पर, ठीक है। और P2 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है यहाँ पे, 4 वॉट निकल के आ रही है। तो दोनों का रेशियो देखेंगे, P1 रेशियो P2, 2 वॉट रेशियो 4, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, 1:2 आ गया। तो पावर डबल हो रही है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, द लॉ ऑफ हीटिंग गिवन बाय, ओके। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ हीटिंग है किसने दिया था बच्चों, ओके ऑब्वियसली द लॉ ऑफ हीटिंग गिवन बाय द जूल, मैक्सवेल ने नहीं दिया था, ओम्स ने तो ओम्स लॉ दिया था, फेराडे ने भी नहीं दिया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द इलेक्ट्रिक आयन बेस्ड अपॉन दी, अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। इलेक्ट्रिक आयन में मैग्नेटिक इफेक्ट तो होता नहीं है, आपने इलेक्ट्रिक आयन यूज की हुई, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट तो होता नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डेफिनेटली, अगर किसी सर्किट के अंदर हीट अगर जा रही है, सॉरी करंट अगर जा रहा है तो वहां हीट जनरेट हो रही है, तो इसी का हम यूज करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ओके नेक्स्ट वन स्टूडेंट, द फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू दी, ओके फ्यूज वायर is always connected to the neutral wire, okay mostly it is connected with neutral wire, हमेशा neutral wire से ही कनेक्ट किया जाता है। अर्थ वायर से कभी भी कनेक्ट नहीं होता, इससे भी कनेक्ट नहीं होता, लाइव वायर से भी कनेक्ट नहीं करते, हमेशा हम किससे कनेक्ट करते हैं, न्यूट्रल वायर से ही कनेक्ट करते हैं। लाइव वायर से कनेक्ट नहीं किया जाता, उसके कई सारे कारण हैं, ठीक है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग अ कंडक्टर इज ड्यू टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग एटम, नहीं एटम कभी मूव नहीं करते, है ना। अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एट एटम, नो ये भी नहीं है। रिपल्शन ऑफ बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम, नहीं। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो बच्चों, एक्सप्लेनेशन क्या है, एक कंडक्टर है बच्चों, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, करंट फ्लो के लिए मोस्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होते हैं बच्चों, टकराते हैं, या आयन से भी टकराते हैं। जब टकराते हैं तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करते हैं, 1/2 mv² को लॉस करेंगे। जब वो टकराएंगे तो अपनी एनर्जी लॉस करेंगे। अब किसी ना किसी तरीके से वो एनर्जी को लॉस करेंगे, तो वो एज अ हीट एनर्जी को लॉस करते हैं। यानी कि जैसी काइनेटिक एनर्जी लॉस करते हैं तो डेफिनेटली उनका मूवमेंट कम हो जाता है, मूवमेंट कम हो जाता है तो उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी लॉस करेंगे, और सर्किट के अंदर या कंडक्टर के अंदर हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होता है, हीट जनरेट होती है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि जब सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो आपस में टकराते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, या मेटल के आयंस के साथ टकराते हैं, कोलाइड करते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, ओके। और जो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होती है, ओके। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन हीट प्रोड्यूस्ड द करंट इज फ्लोइंग, the H is proportional to I square, that is the correct option. Okay, we know that it is correct option, and option C is correct answer. Next one, the wire having red plastic covering is neutral wire, नहीं, neutral wire हमेशा ब्लैक से डिनोट किया जाता है, न्यूट्रल वायर को ब्लैक से। चलो समझा देता हूं मैं, ये इस तरीके के वायर होते हैं बच्चों, ठीक है, इस तरीके के वायर होते हैं।
मैं आपको कलर से बताऊंगा, ठीक है। एक और वायर होगा, एक और वायर है, ये एक और हो गया। एक और वायर बता देता हूँ, ये 3 वायर दिख रहे हैं, ओके। तो समझाता हूँ। तो ये होता है बच्चों, एक मिनट, पेन कहाँ गया यार, ये रहा। ये होता है बच्चों लाइव वायर। लाइव वायर को हम फेज वायर भी बोलते हैं। फेज वायर, ये जो ब्लैक वायर होता है या ब्लैक कलर की जो कवरिंग होती है, उसको हम न्यूट्रल वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर। और जो लास्ट वन है दैट इज कॉल्ड अर्थ वायर, ठीक है। अर्थ वायर मोस्टली प्रोटेक्शन में यूज करते हैं। प्रोटेक्शन में जो आपकी घरों में जो थर्ड वाला जो प्लग होता है ना, प्लग इस तरीके से होता है। जो लेफ्ट है यहाँ पर लाइव होता है, जो राइट है वहां न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और ये जो हुआ है अर्थ होता है, ये प्लग होता है हमारा, जो घरों में जो प्लग यूज करते हैं, जो प्लग होता है वहां, इस तरीके से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर अर्थड टू। अब हाई इलेक्ट्रिकल पावर अप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारे पावर अप्लायंसेस होते हैं, उनको अर्थन किया जाता है। अर्थन मतलब उनमें मोस्टली एक वायर होता है जो पूरे सर्किट के साथ कनेक्ट होता है, ओके। वो या क्या बोलते हैं, जो आपका जो डिवाइस है उसके साथ कनेक्ट होता है। अब उस डिवाइस का क्या किया जाता है, वो वायर, जैसे मान के चलिए एक आपकी एक पर्टिकुलर मशीन है, उस मशीन के अंदर 2 वायर्स जा रहे हैं, ठीक है। ये 2 वायर हैं, ये 2 वायर किससे कनेक्ट हो गए? आपके एसी मेंस के साथ कनेक्ट हो गए। किसके साथ? एसी मेंस के साथ ये कनेक्ट हो गए। अब क्या करेंगे, एक थर्ड वायर जो होगा वो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, उसको अर्थ कर देते हैं। अर्थ यानी ग्राउंड में। यानी कि मान के चलिए कोई वायर, कोई लाइव वायर इसके साथ ऐसे टच हो गया, कट हो गया, तो कट हो गया तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे? इसके अंदर चार्ज आ जाएगा। अब कोई बंदा इसको टच करेगा, मान लीजिए किसी बंदे ने इसको टच किया, ठीक है। बंदा आया, इसको टच किया, इस तरीके से टच किया, तो अब सर्किट बंदे में से ना जाके, बंदे में से ना जाके जो करंट है, या करंट है जो बंदे में से ना जाके, वो पर्सन में से ना जाके सीधे ग्राउंड में चला गया। यानी हमने क्या किया, उसके शॉक को अवॉइड कर दिया, ओके। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हम कभी भी अर्थ जो अर्थन करते हैं किसी भी हाई पावर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, जो अर्थड करते हैं, वो उसको ब्यूटीफुल बनाने की बिल्कुल नहीं करते हैं। वो वैसे भी सुंदर है, कंपनी उसे सुंदर बना के भेजती है हमारे पास, बिल रिड्यूस करने के लिए नहीं होता। अवॉइड वेस्टेज, अर्थड अर्थड करने पे कोई भी वेस्टेज अवॉइड नहीं होता। मोस्टली इसका जो मेन रीजन है अर्थड करने का, शॉक से अवॉइड करने के लिए होता है बच्चों। ओके बच्चों, so this PPT is completed. Okay students, I hope you like this video और आपके लिए काफी important होगी ये वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, जय हिंद, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, बाय।